उसके साथ 7 रन बनाए और 2 रन आउट किए हैं, इसीलिए मैन ऑफ द मैच गोज टू वन एंड ओनली प्रकाश आंबेडकर। प्रकाश आंबेडकर, आपको यहां आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। शानदार प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा है और इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष जिन्होंने अभी भी कहा कि मैं क्रिकेटर भी हूं, मैं एक बार फिर कबड्डी की परिभाषा को भी जानता हूं। कबड्डी के लिए बहुत बड़ा योगदान, पिछले 15 साल से कबड्डी का खेल बदला है, उसके पीछे कौन है? तो बिल्कुल भाई जगताप साहब, बिल्कुल आपका नाम आएगा। बहुत बड़ा काम आपने किया है। थैंक यू वेरी मच। इस बंदे के लिए जोरदार तालियां बजाइए यार। ये बड़ा जो जिस तरह से वो नरेट कर रहा है, जिस तरह से वो कमेंट्री कर रहा है, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया बात बनती है, बढ़िया। प्रकाश आंबेडकर बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, तो विकेट चटकाए, उसके साथ 2 रन आउट किए हैं, तो इनके लिए खूबसूरत ट्रॉफी, उसके साथ गिफ्ट वाउचर आपको मिलने वाले हैं। प्रकाश आंबेडकर के लिए जोरदार तालियां, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इन्होंने किया है। बेहतरीन खेल रहा है और आज जबरदस्त टाइट लाइन के साथ गेंदबाजी की गेंदबाजों ने, और जगताप साहब थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ आप जुड़े रहे और बिल्कुल हाथ प्रतियोगिता में 4-4 लगाने का काम आपने किया है। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इस वक्त जाता हुआ प्रकाश आंबेडकर को। प्रकाश आंबेडकर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मेहमान हार, थैंक यू वेरी मच और वेल डन प्रकाश आंबेडकर। मैदान के अंदर मुकाबला शुरू हो रहा है, तो एक बार फिर जाएंगे मैदान के अंदर। एक बहुत ही जबरदस्त माहौल बना हुआ है और मैच का आंखों देखा हाल आगे का विवरण सुनाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या। हेलो, हेलो, शुक्रिया। क्या भी
जी हाँ, भाई जगताप साहब मुस्कुराते हुए, एक ऐसे कामगार नेता जिन्होंने कामगारों को न्याय दिलाया, और आज उनकी मुस्कुराहट ही काफ़ी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई जगताप जी। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर वैशाली रेंजर्स और बैरामबाग चैंपियंस के बीच में मौजूदा मुकाबला शुरुआत हो चुकी है। यहां पर वैशाली रेंजर्स बल्लेबाजी कर रही है और गेंदबाजी करती हुई बैरामबाग चैंपियंस। ग्लिशन जॉन ये आखिरी बल्लेबाज रहे जो आउट हुए, यानी कि एकमात्र बल्लेबाज। स्ट्राइक पर है इस वक्त सरफराज और नॉन स्ट्राइक पर है अकीब खान। तेज तर्रार तीखा तेवर दिखाती हुई गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। टेनिस क्रिकेट में भी देखिए अब इनर ग्लव्स पहनकर विकेट कीपिंग की जा रही है इन दिनों, जो अच्छी बात है, एक बदलाव आया है। फुल टॉस बॉल थी और ये बेस बॉल हिट बिल्कुल कब आई कब गई पता नहीं चला। टच एंड गो शॉट और 6 रन। बिल्कुल कमर की ऊंचाई तक आती हुई गेंद और उसे खेलना बड़ा आसान काम रहा वहां पर सरफराज के लिए। 2 ओवर 13 रन 1 विकेट। वैशाली रेंजर्स के लिए कोई रेंज नहीं होती, वो अपनी रेंज खुद तय करते हैं। ये वो एक्शन रीप्ले जिस तरह से सरफराज ने वो शॉट खेला था, जिसकी बल्लेबाजी में है गहरा राज, वो है वैशाली रेंजर्स का सरफराज। ये बल्लेबाज भी है, ये सरफराज भी है। विनोद 1 ओवर 9 रन 1 विकेट। नया ओवर करेंगे अहमद खान। 6 ओवर के मुकाबले हैं। पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, दूसरा पावर प्ले 2 ओवर से लेके 4 ओवर तक लेना है, वरना 5वां ओवर बाय डिफॉल्ट पावर प्ले बन जाएगा। 16 टीमें चैंपियन ये तय होगा रविवार की रात को। स्कोर 13 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं यूनाइटेड वेलफेयर एंड एजुकेशन फेडरेशन इन एसोसिएशन विद ओशिवरा स्पोर्ट्स क्लब प्रेजेंट्स यूनाइटेड जोगेश्वरी प्रीमियर लीग सीजन 5। जी हाँ, तो हमारे बीच गुलशन नगर से अजीम मामू आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। इस बार 2 कदम आगे आए थे, धीमे से पुश किया। गुलशन नगर रॉयल्स पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियंस, आज उनको बांदिवली बैंडिट्स ने पराजित किया। दूसरे मैच में हमने देखा वर्सोवा वॉरियर्स ने आजाद नगर शार्क के सामने फतेह हासिल की। आज की रात का ये तीसरा मुकाबला। 14 पे 1, 14 for 1 अहमद, एक युवा खिलाड़ी और एक तरफ तजुर्बेकार खिलाड़ी सरफराज, जो ऑलरेडी 1 6 लगा चुके हैं। मैदान का मुआयना किया और अब तैयार होते हुए 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर। यूजेपीएल रोजवाल्ड कप पावर्ड बाय चंगेज मुल्तानी जी। इस बार भी देखिए पुल कर दिया था लेकिन कैच नहीं हो पाया, रन जरूर पूरा किया वहां पर बैटर सरफराज ने। ये वो हमारे तमाम कमेटी मेंबरान को आप देख सकते हैं, उनकी भी मेहनत रंग लाई। व्हाइट कलर का जो जिपर है वो भी एक अलग शान है, मतलब जैसे आप विंबलडन में अगर आप वॉलंटियर है और आपके पास वो विंबलडन का टी शर्ट है। इस बार खेल दिया था लॉन्ग ऑफ की जानिब, 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाके पहुंचा है 16 पे 1। प्रोजेक्टेड स्कोर 40 का नजर आ रहा है। तीसरा ओवर चल रहा है और रात को 10 बज चुके हैं, इसलिए मैदान की कमेंट्री जो है बहुत धीमी चल रही है, लेकिन यूट्यूब कमेंट्री जारी रहेगी। 16 पर 1। इस बार बहुत नजाकत के साथ ड्राइव कर दिया है, डीप मिड विकेट पर जाती हुई गेंद, लेकिन बहुत तेज थ्रो आया
भले दूर से आया, देखिए तालियों की गूंज से उनका अभिवादन किया गया। ये हमारे तमाम दर्शक, हरी घास पे बैठने का एक अलग मजा है, थोड़ा ठंडा माहौल भी है। मुंबई में पिछले 4 दिनों से काफी गर्मी थी, लेकिन अब कुदरत की देवी भी मेहरबान है मुंबई पर। इस बार तांदी आसमान में कैच आउट का मौका है, पीछे की तरफ कदम बढ़ते हुए जाकर कैच लेने का प्रयास, 2 खिलाड़ी वहां पर आपस में गिरे। इसलिए बहुत जरूरी होता है जब आप कैच करने जाएं तो आप बताएं ये मेरा कैच है, इट्स माइन, अंग्रेजी में सिखाया जाता है बाकायदा कोचिंग में। और शायद पीछे जाते समय वो अपना संतुलन नहीं रख पाए, देखिए किस तरह कैमरे ने फॉलो किया, और क्योंकि बैकअप के लिए जो खिलाड़ी था वो भी गिर चुका था, वहां पर कैच नहीं हो पाया। 19 पर 1 वैशाली रेंजर्स। इस बार खेल दिया है ऑन साइड पर, अब जाकर 2 रन पूरे किए, ये बहुत सही रनिंग बिटवीन द विकेट भी है। रनिंग बिटवीन द विकेट की यही खास बात ही है, आप कितना जल्दी रन करते हैं ये तो अहम है, लेकिन रन के साथ आप कितना जल्दी टर्न करते हैं ये भी उतना ही अहम रहेगा। 3 ओवर 21 रन 1 विकेट, अहमद 1 ओवर 8 रन कोई विकेट नहीं। एक अच्छी बात रही कि इस ओवर में कोई चौका नहीं आया, 4 सिंगल और 2 डबल आए। 3 ओवर 21 रन 1 विकेट, सरफराज 7 बॉल 11, अकीब खान 5 बॉल 7, रन रेट है 7। आप देख रहे हैं यूनाइटेड जोगेश्वरी प्रीमियर लीग सीजन 5। थ्री ओवर्स 21 रन्स 1 विकेट। नया ओवर लेकर आ रहे अबुल हसन, जिन्होंने 1 ओवर में 4 रन दिए थे, कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए थे। करेंगे सरफराज को। जैन फिल्म्स के मोहसिन भाई, इनका भी हमारे बीच शुभागमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत है मोहसिन भाई शेख। हाल ही में आदि जैन ट्रॉफी बारिश का टूर्नामेंट आयोजित किया गया था आदि स्पोर्ट्स द्वारा, जिसमें वो शरीक भी हुए थे। नए ओवर की पहली गेंद देखिए सरफराज, इस बार सरफराज को लौटना होगा। स्ट्रोक लाजवाब था, लेकिन न ऊंचाई तय कर पाए, न दूरी नाप पाए, और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर एक बेहतरीन कैच देकर वापस लौटे सरफराज। दूसरे विकेट का पतन ऑफ स्टंप के लगभग आधा मीटर बाहर से लिया था, लेकिन एक दर्शनीय कैच। 2 अलग अलग एंगल से ये दिखाया जा रहा है किस तरह विकेट गिरा। स्टैंड एंड डिलीवर शॉट, लेकिन वहां पर एक बेहतरीन कैच। दूधिया रोशनी में कैच करना आसान नहीं होता। खान मोहम्मद जैद, इन्होंने उस कैच को अंजाम दिया। नए बैटर है वसीम शेख। स्कोर 21 for 2। अबुल हसन की भी तारीफ करनी होगी, एक अलग ही बॉलिंग एक्शन है उनका। ये कुछ हमारे दर्शक और डगआउट के दृश्य देख रहे हैं, एक बार फिर से एक्शन रीप्ले। वसीम आगे आकर खेलने का प्रयास, इस बार 1 रन जरूर रहेगा शॉर्ट कवर में। फरहान ने गेंद को रोका, आगे बढ़ता हुआ 22 पे 2, 22 for 2। ओहो, छोटे कद के खिलाड़ी और उनके लिए ये गेंद खेलना लगभग असंभव सा था। बहुत अच्छा टेक ऑफ लेती हुई टप्पा खाने के बाद
जिस तरह किसी हवाई अड्डे से हवाई जहाज टेक ऑफ लेता है, उस तरह उस गेंद को उठाया था। बिल्कुल ऐसा दृश्य मानो सुनील गावस्कर एंडी रॉबर्ट्स का सामना कर रहे हैं। 22 पे 2। ओ, डॉट बॉल। एक और लाजवाब गेंद यहां पर अबुल हसन द्वारा। देखिए, विकेट मिलते ही अबुल हसन की जो गेंदबाजी है उसमें वो निरंतरता देखने को मिल रही है। बल्ला घुमाया लेकिन हवा में, स्विंग एंड मिस। 2-2, फोर्थ ओवर। अबुल हसन अपना और पारी का अंजाम करते हुए पाक चैंपियंस ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। इस बार स्क्वायर ड्राइव थोड़ा जरूर था, हालांकि नहीं रहेगा। वाइड थ्रो, जो मैदान में अब थोड़ा गीलापन आ चुका है, शबनम की ओस बूंदे जो गिर रही है, उसके वजह से अब थोड़ा जो फील्डर्स है उनके लिए भी फिसलन वाला मसला हो सकता है। आसान नहीं होता इतने ड्यू में इसको रखना। 23 for 2। मिड ऑन की ओर। सबसे बड़ी बात है, रन आते रहने चाहिए। चलिए, रेंजर्स के पास बड़ा स्कोर नहीं है। 4 ओवर 24 रन, 2 विकेट। 4 ओवर्स 24 रन, 2 विकेट्स। ये हमारे दर्शक आप देख सकते हैं, हर एज ग्रुप के दर्शक है। सीनियर सिटीजन भी है, मिड एज पीपल आप देख सकते हैं, और कुछ युवा बच्चे, टीनेजर। विकेट सभी को जोड़ लाता है। अबुल हसन साथ 1 विकेट। बॉलर है अहमद। वसीम 2 बॉल 2 रन। अकीब खान 8 बॉल 8। सरफराज आउट हुए। सरफराज ये टीम की उम्मीद थे, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए वहां पर दृश्य बदला है। अहमद 1 ओवर 8 रन, कोई विकेट नहीं। अपना दूसरा का 5वां ओवर अंजाम करेंगे। स्लॉग ओवर्स जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, इसकी शुरुआत होने जा रही है। और एक लंबे रनअप के साथ अब तैयार होते हुए अपने जूते की लेस बांध चुके हैं और फोकस करते हुए अपने रनअप पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, वाइडिश स्क्वायर लेग, जो थोड़ा सा ऑफ स्क्वायर है, वहां गई गेंद और 1 रन। और 25 पर 2। 70 स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर इसका लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं। 6 और बल्ले छोटा सी रखती हुई जा थर्ड से गुजर, अब थोड़ा उठाई। बहुत मुश्किल था वहां, लेकिन ने वो कर दिखाया। 27 for 2, 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 27 दावा 2 घड़ी बाद। दर्शकों में भी काफी जोश है, उत्साह है। जोगेश एक एक और लाजवाब गेंद, लगातार रिपर्स और कटर्स। अंबेडकर को देखा हमने पिछले मैच में जिस तरह गेंदबाजी की थी, इस बार बाय लेकर। फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस। हेलो हेलो। इसका आखिरी मुकाबला रहेगा यारी रोड टाइगर्स और वर्सोवा लायंस। लायंस और टाइगर्स के बीच का मुकाबला आप देखेंगे।
9 for 2. वसीम 5 बॉल 4. इस बार हुक कर दिया है और अपना विकेट खुद दे दिया. हुजैफा के हाथ में ये कैच दे दिया. कैच लेने वाला हुजैफा, आउट होने वाला बल्लेबाज हुआ खफा. और अकीब खान 10 रन बनाकर वापस लौटे. बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन और लगभग उनके कंधे की ऊंचाई तक आती हुई गेंद. स्ट्रोक खेला था लेकिन हुजैफा वहां पर तैनात. और नए बैटर आ चुके हैं प्रमेय पटेल. प्रमेय पटेल ये भी एक बहुत अच्छे फील्डर हैं, क्रिकेटर हैं. देखिए किस तरह ये विकेट गिरा. शफल हुए, अंदर घुसकर खेलने का प्रयास, लेकिन आखिरी वक्त पर गेंद की लाइन से अलग नहीं कर पाए. हुक शॉट में वजन ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है. हैंड आई कोऑर्डिनेशन जरूरी था. और अहमद विकेट लेते हुए 12 रन देकर 1 विकेट. 2 ओवर्स में अहमद 5 ओवर 29 रन 3 विकेट. आखिरी ओवर करेंगे हुजैफा. कैच लेते ही हुजैफा गेंदबाजी में आ गए. बैराम बाग चैंपियंस टीम के साथ निभाते हैं जो वफा, वो है हुजैफा. कैच लेकर बल्लेबाजों को करते हैं खफा, वो है हुजैफा. अब आखिरी ओवर का आगाज. नो बॉल. और फ्री हिट आएगी. देर रात को क्रिकेट खेलते समय अगर रन नहीं बन रहे और उसमें फ्री हिट का आना, मतलब मानो आपके मोबाइल में अचानक किसी का रिचार्ज करके देने वाली बात है. 31 पे 3. स्ट्रोक बढ़िया था इस बार. लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की ओर जाती हुई गेंद. रोकने का प्रयास है, वहां पर रोकने में कामयाब भी जरूर रहे हैं, लेकिन तब तक दौड़कर रनों को पूरा कर लिया गया है. बिल्कुल इसी की जरूरत है. 1 को 2, 2 को 3 में तब्दील करते रहें. फ्री हिट की बॉल थी. 34 पर 3. बल्लेबाज वसीम पहुंचे 6 गेंदों में 5 पर. उर्दू में वसीम का मतलब होता है हैंडसम, खूबसूरत. और वसीम ने खूबसूरत पारी की शुरुआत की. हमारे चंगीज भाई आप देख सकते हैं मॉनिटर पर. एक बेहतरीन आयोजन. बिल्कुल फुल फ्रेश ऑफ द बैट. इस बार गेंद गई है लॉन्ग ऑफ पर. दूर से आता हुआ थ्रो, लेकिन जब तक 2 रन. और काफी दूर से देखिए डगआउट से तालियों की गूंज बता रही है कि अच्छी बैटिंग चल रही है. वसीम, मानो वसीम बल्लेबाजी के लिए क्या आए. बल्ले ने गेंद को कहा खुल जा सिम सिम, क्योंकि आ चुका है वसीम. स्कोर 36 पर 3. वैशाली रेंजर्स. ओ व्हाट अ बॉल, मैजिक बॉल. हुजैफा अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए, जी मैंने कर दिखाया. स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी. किस तरह ये बॉल रही देखिए. परफेक्ट यॉर्कर. और बोल्ड हो गए वसीम. अब मानो इस बार गेंद ने बल्ले को खुल जा सिमसिम कहा और सीधी गेंद स्टंप्स पर जाकर गिरी. फर्नीचर बिगड़ता हुआ, भागीदारी टूटती हुई. थोड़ा पहले बॉल के ऊपर से नजरें हटा चुके थे वसीम. एक्शन रिप्ले दूसरे एंगल से भी दिखाया जा रहा है. थोड़ा सा प्लेड ऑन हो गए. थोड़ा सा मायूस होकर लौट रहे बैटर. अब आए हैं अब्दुल. लेकिन हुजैफा की खुशी का ठिकाना नहीं. इसके पहले हुजैफा ने कैच लिया, अब हुजैफा ने विकेट लिया. जरूरत पड़ने पर हुजैफा बल्लेबाजी भी करेगा. हर फन मौला खिलाड़ी है हुजैफा.
हेलो हेलो यहां पर एक और विकेट, माशाअल्लाह, आग उगलने वाली, कहर बरपाती हुई गेंदबाजी। देखिए आप एक दूसरे को हक कर रहे हैं, मानो आज ही वर्ल्ड हक डे है। परफेक्ट यॉर्कर और वापस लौटना पड़ा। बैरमबाग चैंपियंस, अगर चैंपियन हो तो सुबह भी चैंपियन की तरह खेलो, दोपहर को भी चैंपियन की तरह खेलो, रात को भी चैंपियंस की तरह खेलो। हुजैफा जो अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को कर रहे हैं मैदान से दफा, वो है हुजैफा। आगे अगर खेलने का प्रयास था वहां पर अब्दुर, अब नया बैटर है कपिल। हैट्रिक पर है हुजैफा, और वो भी 2 खिलाड़ियों को बोल्ड किया है। चेतन शर्मा वाला हैट्रिक हो सकता है, 3 बॉल में 3 बोल्ड। कैन यू डू इट? यूजेपीएल का गोल्डन मोमेंट रहेगा आज। आसिफ ने जिस तरह जॉन्टी रॉड्स की तरह छलांग लगाई थी, दैट वाज मोमेंट ऑफ द डे। बच गए वहां पर, लेकिन विकेट गिरना तय है। नहीं, आउट नहीं कर पाए। आखिरी टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा यारी रोड टाइगर्स और वर्सोवा लायंस। वाघ और शेर की लड़ाई बराबर से हाथ में ले नहीं पाए हुजैफा। एनीवेज 37 for 5। अब स्ट्राइक पर प्रमेय पटेल। पटेल ने इस बार खेल दिया ऑन साइड पर, कैच आउट का खतरा। यहां पर कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर उठा, बल्लेबाजों ने रनों को लूटा और दौड़ते ही चले जा रहे हैं, दौड़ते ही चले जा रहे हैं। जी हां, वैशाली रेंजर्स, जंगल में जिस तरह रेंजर दौड़ता है उस तरह, दैट वाज अ फॉरेस्ट रन। प्रमेय पटेल रायगढ़ जैसी मजबूत टीम के लिए टेनिस बॉल खेलते हैं। 6 ओवर 40 रन 5 विकेट, 41 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। लेकिन दूसरी पारी की शुरुआत के पहले आइए चलते हैं टॉस के लिए, यारी रोड टाइगर्स और वर्सोवा लायंस। थैंक यू। अगले अगले मैच के टॉस के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इफ्तिकार शाह साहब, और मेरे साथ वर्सोवा लायंस के कैप्टन तुषार और यारी रोड के कैप्टन सरोज। कॉल कौन लेगा? सरोज कॉल लेंगे। और ये इफ्तिकार साहब ने टेल्स वाज द कॉल फ्रॉम सरोज, और सरोज ने टॉस जीता है। क्या लेंगे सरोज? फील्डिंग लेंगे। सरोज ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय किया है, और देखते हैं अगली मैच में क्या होता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू। शुक्रिया अशरफ सर। यूनाइटेड जोगेश्वरी प्रीमियर लीग 2022 का आज के दिन का तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। वैशाली रेंजर्स बनाम बेरामबाग चैंपियन। ये मुकाबला जीतने के लिए बेरामबाग चैंपियन को चाहिए 41 रन। मैदान के अंदर वैशाली रेंजर्स की टीम तैयार है, अपने फील्डिंग को अलंकृत करते हुए कप्तान। इस मुकाबले के बाद यारी रोड टाइगर्स और वर्सोवा लायंस के बीच मुकाबला। यूनाइटेड वेलफेयर एंड एजुकेशन फेडरेशन इन एसोसिएशन विद ओशिवरा स्पोर्ट क्लब प्रेजेंट यूनाइटेड जोगेश्वरी प्रीमियर लीग 2022 सीजन 5 रॉसवेल्ट कप पावर बाय चंगेज मुल्तानी।
फिलहाल मैच शुरू हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण मैच मैदान के अंदर। और प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर आ रही है। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर आ रही है। अफजल और विवेक की जोड़ी मैदान के अंदर। प्रारंभिक बल्लेबाज बेरामबाग चैंपियन टीम एक संतुलित टीम मानी जिसे टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला वैशाली रेंजर्स ने आज पहले बल्लेबाज जरूर की, लेकिन आज हड़बड़ाहट के साथ बल्लेबाजों भी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन बेरामबाग चैंपियन गेंदबाजों द्वारा। विवेक सिंह को मौका मिलता था बल्लेबाजी करने के लिए, और एक तरफ अफजल प्रमेय को गेंदबाजी करने का मौका मिल रहा है। इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, 41 रन आपको डिपेंड करने हैं। टूर्नामेंट के आयोजन करता चंगेज जिम मुल्तानी फिलहाल ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं, हमारे सबके दिल की धड़कन है। और एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट यूनाइटेड जोगेश्वरी प्रीमियर लीग, ये 5वां साल, बेमिसाल कमाल है। प्रमेय गेंदबाजी करने के तैयार अपने बॉलिंग मार पर। फिलहाल अगर देखें तो इस मुकाबले की बात करें तो ये मैच जीतने के लिए वैशाली रेंजर्स को चाहिए विकेट। आपको रेगुलर इंटरवल में विकेट लेने पड़ेंगे, तब जाकर बात बनेगी, क्योंकि 36 गेंदें हैं, 36 गेंदों में 41 रन आपको बनाने हैं। विवेक सिंह ऑन द स्ट्राइक। और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। पहली गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर थी, गेंद को कवर की तरफ ड्राइव करना चाहते थे। देखिए गेंद क्या, बहुत जबरदस्त गेंद, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया और फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा शरीर से दूर खेलते हुए। प्रमेय के लिए अच्छा स्टार्ट, सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। ये लेग स्टंप की तरफ ब्रॉकल में जाना चाहते थे, नियंत्रण नहीं है, इसीलिए वाइड बॉल का इशारा। ये देखिए गेंद लेग स्टंप के बाहर जाते भी वाइड बॉल का इशारा अंपायर कर रहे हैं शशि साठम। 1 रन बगैर किसी नुकसान के। ओ अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल अंदर की तरफ आते हुए गेंद को बैकफुट पर खेलने का प्रयास किया गया था, और ज़्यादा आगे नहीं आए थे, फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने की जरूरत है। प्रमेय फिलहाल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छा वेरिएशन कर रहे हैं। अफजल अंसारी विवेक सिंह की जोड़ी मैदान के अंदर, पहले ओवर का खेल चल रहा है। ये मुकाबला जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है, तो ये पावर प्ले का पहला ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इससे छोटे पड़ाव को आप किस तरह से पार करते हैं और आपने क्या रणनीति बनाई है, क्या गेंदबाज योजना के अनुसार गेंदबाजी करेगा, या एक बार फिर जो प्रारंभिक जोड़ी है वो अच्छा स्टार्ट देंगे, वो देखना बहुत दिलचस्प है। रन संख्या 2 रन बगैर किसी नुकसान के। अंसारी ऑन स्ट्राइक। प्रमेय अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर। और टप्पा खाने के बाद उछाल था, बैकफुट पर ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, मिस्टर स्ट्रोक था, अच्छी गेंदबाजी, उछाल मिल रहा है। गुंडेज पर टिप्पा खाने के बाद अगर देखिए तो गेंद बिल्कुल ऊपर आती भी। नौजवान बल्लेबाज मैदान के अंदर अंसारी पूरी तरह से गेंद को भाप नहीं पाए थे। देखिए बैकफुट पर खेलने का प्रयास किया गया था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन क्या जबरदस्त गेंद थी। नसीब का साथ मिला, खिलाड़ी बहुत दूर थे और इसके कारण अगर देखें तो गेंद नो मैच लैंड में गिरती भी। 3 रन बगैर किसी नुकसान के। बेहरामबाग प्रमुख गेंदबाज के तौर पर प्रमेय गेंदबाजी करने के लिए तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। पावर प्ले का ये पहला ओवर है।
ओ अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, बल्ले का बिल्कुल अंदरूनी किनारा लेते हुए चली गई। थर्ड मैन क्षेत्र पर 2 रन लेने का मौका मिलेगा। इस ओवर की बात करें तो अभी तक स्कोर है 5 रन बगैर किसी नुकसान के। लक्ष्य बिल्कुल इतना भी बड़ा नहीं है और प्रमेय को एक बार फिर मौका मिला है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। वो अगर नपी तुली गेंदबाजी करते तो मजा आएगा। सबसे बड़ी बात है स्ट्राइक करना होगा, आपको विकेट लेने होंगे, तब जाकर आप 41 डिपेंड कर सकते हैं। इस ओवर की अगली गेंद, ओ क्लीन बॉल। अभी हम बात कर रहे थे विकेट की, आगे वाले को उनको पीछे खेले हैं भाई, आगे वाले को आगे खेले, पीछे वाले को पीछे खेले, थोड़ा मेरिट के हिसाब से खेलने की जरूरत है। ये गेंद देखिए एक बार फिर बैकफुट पर लेके गए और खोल दिया था बल्लेबाज को। मिड स्टंप पर गेंद टकराती भी, बहुत अच्छी गेंद थी ये। वेल वेल वेल, बल्लेबाज फेल। अच्छा खेल मैदान के अंदर गेंदबाज द्वारा, गेंदबाज असरदार सरदार। 5-1 विकेट के नुकसान पर है और पहला झटका बिल्कुल इस वक्त लगता बहराम बाग चैंपियन टीम के लिए। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ज्यादा समझ नहीं पाए और एक बार पे थोड़ी सी गेंद नीचे रही है। वैशाली रेंजर्स और बहराम बाग चैंपियन के बीच आज के दिन का क्रूशियल मुकाबला। ये सारे दर्शक, तमाम दर्शक इस वक्त इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाते हुए दूतिया रोशनी में टूर्नामेंट यूनाइटेड वेलफेयर एंड एजुकेशन फेडरेशन इन एसोसिएशन विद ओशिवरा स्पोर्ट क्लब प्रेजेंट यूनाइटेड जोगेश्वरी प्रीमियर लीग सीजन 5। पहले ओवर की अगर कहानी देखें तो 5 गेंदों में 5 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। बिंदी गेंद, वाइट बॉल, सिंगल सिंगल डबल और विकेट, और जबरदस्त गेंद थी। ये ड्रीम बॉल था गेंदबाज की तरफ से। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। विवेक सिंह ने बनाए 3 रन, 3 गेंदों का सामना किया था। अब चक्कर विवेक की जगह लेने के लिए बल्लेबाज विनोद जायसवाल आए हैं। Five loss of 1 wicket, chasing a target of 41 run. New man in विनोद जायसवाल। अंसारी 1 पर खेल रहे हैं और जब विकेट मिलता है तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हैम एक्शन से गेंदबाजी कर रहे हैं, ऊंचे कद के गेंदबाज है गेंदबाज प्रमेय। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छा एंगल, टप्पा खाने के बाद इनको घुमाव तो जरूर मिल रहा है। सटीक लाइन पर गेंदबाजी, सफल ओवर का खेल है ये। आखिरी गेंद देके बैकफुट पर जाके खेलना चाहते थे, ऑकवर्ड पोजीशन पर आए और इस वक्त क्रैम्प किया था बल्लेबाज को। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। पहले ओवर में 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए यहां से अगर देखें तो लक्ष्य 41 रनों का है, तो पहले ओवर का स्टार्ट बहुत ही बेहतरीन हुआ है। सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। प्रमेय के ओवर की बात करें तो 1 ओवर 5 रन और 1 विकेट, 1 शिकार इन्होंने जरूर कर दिया है। लेकिन ये मुकाबला जीतने के लिए आपको विकेट गुच्छे में चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। दूसरी इनिंग आप देख रहे हैं मैदान के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला। 30 गेंदों में 36 चाहिए। सारे अच्छे अपडेट 70-70 के माध्यम से आते हुए गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज लाल मोहम्मद। ये कमाल के खिलाड़ी है, तेज रफ्तार की गेंदबाजी करना वो पसंद करते हैं और पिछले 4 साल 4 सीजन में लाल मोहम्मद का जलवा रहा है। जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन आज मैं अभी भी कह रहा हूं कि विकेट आपको गुच्छे में चाहिए। आपने 1 विकेट लिया है तो दूसरी तरफ से अगर देखें तो साझेदारी की जरूरत। बल्लेबाजों के लिए मंत्र रहेगा क्रिकेट डोंट थ्रो विकेट। विकेट के ऊपर खड़े रहकर आपको बल्लेबाजी करनी है। लाल मोहम्मद आए हैं, अच्छा वेरिएशन, अच्छी गति इनके पास। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार अंसारी। लंबे कद के खिलाड़ी है, गति पर सवार होकर गेंदबाजी करते हैं, अनुभव की कोई कमी नहीं है। एक प्रतिभाशाली गेंदबाज लाल मोहम्मद। इस ओवर की पहली गेंद बैकवर्ड जाके आंसर पर पूर्ण करना चाहते थे, गेंद के नीचे खिलाड़ी छोड़ दिया कैच। लाल मोहम्मद ने बिल्कुल बल्लेबाज अंसारी को फंसाया था। बैकफुट पर एक पुल शॉट खेलना चाहते थे, ऑकवर्ड पोजीशन में आए, शरीर का संतुलन इतना अच्छा नहीं था। क्रीज के कोने का इस्तेमाल देखिए, एक बार फिर शॉट अप पुल किया गया था, लेकिन टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी और इसीलिए एक बार फिर देखिए आपको कैच लपकना बहुत जरूरी। अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते, आगे आगे गए थे, एक बार फिर उछाल लेते हुए गेंद। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा लाल मोहम्मद द्वारा। और अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते, यह मुकाबला एक बार फिर आपको डिपेंड करने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा, क्योंकि 1 से 11 होता है। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
एक बार फिर थोड़ा पीछे हटकर खेलने का प्रयास जरूर किया गया था, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, पीछे किया लाल मोहम्मद ने और इनकी गेंदें टप्पा खाने के बाद बिल्कुल अंदर की तरफ आती है। इस ओवर की बात करें तो रन संख्या अब दूसरे ओवर में 7 रन और ये सारे नौजवान, ये एक बार फिर दर्शक हैं जो मुकाबले का आनंद उठाते हुए, लुत्फ उठाते हुए 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर लाल मोहम्मद बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में बढ़िया तरीके से गति का इस्तेमाल करते हुए नजाकत भरा शॉट, गेंद जाते हुए पॉइंट क्षेत्र में थर्डमैन के खिलाड़ी बिल्कुल पॉइंट क्षेत्र की तरफ आते हुए गेंद को रोक लिया था। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। अंसारी 3 पर, विनोद जसवाल 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर बिल्कुल चलती हुई लाल मोहम्मद गेंदबाजी करने के तैयार। 3 गेंदों में 3 रन खर्च किए हैं, 3 सिंगल आए हैं। बेहरबाग चैंपियन टीम के लिए जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत। ओह, लेग स्टंप के बाहर जाके गेंद को ऑफसाइड पर खेलना चाहते थे, एक बार फिर इनसाइड आउट खेलने का जो प्रयास किया गया था, लेकिन टेलीग्राम मिल रहा देगा एक बार फिर बॉल डालने से पहले लेग स्टंप की तरफ चले गए थे और इसका फायदा लाल मोहम्मद उठा रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर लाल मोहम्मद द्वारा। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्रभु गेंदबाज के तौर पर लाल मोहम्मद एक बार फिर तैयार अपने बॉलिंग मार पर बैकवर्ड चले गए बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे सुफियान ने लिया कैच। मुकाबले में इन्होंने बिल्कुल डाली है जान। लाल मोहम्मद मैदान के अंदर बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करते हुए, इससे पहले मैंने यही कहा था कमाल के खिलाड़ी है, रूप बनाकर खेलने का प्रयास किया गया था। पॉइंट पर शानदार फील्डिंग सुफियान द्वारा, अच्छा कैच पकड़ा गया और विकेट की सख्त जरूरत है। ये दूसरा विकेट बेहराम चैंपियन टीम के उम्मीदों को लगता हुआ दूसरा झटका। लाल मोहम्मद का पहला शिकार। अब जाकर 5 गेंदों में 3 रन खर्च के 1 विकेट इन्होंने प्राप्त किया है। करंट रन रेट 4.36 का है। 70 के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल आप देख रहे हैं। ईजीपीएल सीजन 5 नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। विनोद का बेशकीमती विकेट मिला है। विनोद जयसवाल बैक टू द पेबल जाते हुए, गेंदबाज का नाम है लाल मोहम्मद और ये नपीतुली गेंदबाजी करते। फिलहाल बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए खान मोहम्मद जैद। टारगेट 41 का है। टोटल वैसे बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो बिल्कुल बैटल बड़ा हो जाएगा, मजा आएगा और दर्शक तो यही देखना चाहते हैं। और कोई भी टोटल सुरक्षित नहीं है, ना 434 सुरक्षित था, ना एक बार फिर ये अभी आपके सामने 41 है। लेकिन जितने रन बने हैं वो आपको डिपेंड करना आना बहुत जरूरी है। साझेदारी की जरूरत फिलहाल बेहरामबाग चैंपियन टीम को वैशाली रेंजर्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी लाल मोहम्मद द्वारा। एक बार फिर वही कहानी, बॉल डालने से ट्रिगर मूवमेंट ये था, बल्लेबाज थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, टेलीग्राम मिल रहा है गेंदबाज को। तो एक बार फिर लाल मोहम्मद ने देखिए ये एक बार फिर बॉल डिलीवर होने से ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, टेलीग्राम मिल गया, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हुए और बढ़िया गेंदबाजी। ट्रिगर मूवमेंट बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में 3 रन आए और 1 शिकार लाल मोहम्मद ने किया है। After 2 over, now 8 for loss of 2 wickets, chasing a target of 41 run. Magnificent bowling by लाल मोहम्मद। 24 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। बहुत सारे अच्छे अपडेट आप देख रहे हैं और इस वक्त विपुल जी मौजूद है, उनकी सारी टीम। प्रमय का दूसरा ओवर, पहले ओवर में नपीतुली गेंदबाजी इन्होंने की थी, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था। लाल मोहम्मद का ओवर कमाल का रहा है। 1 ओवर 3 रन और 1 विकेट और दोनों गेंदबाजों ने 1-1 विकेट चटकाया है। प्रभय के 1 ओवर में 5 रन आए थे, 1 विकेट इन्होंने चटकाया था। अब जाकर देखें तो 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहां साझेदारी गेंदबाजों के बीच हुई है और बल्लेबाजों के लिए साझेदारी की जरूरत है। अंसारी ऑन स्ट्राइक। हमारे सबके दिल की धड़कन चंगेज मुल्तानी साहब को बिल्कुल इस वक्त ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। अंसारी 3 पर खान सैयद बिल्कुल इस वक्त जिन्होंने खाता नहीं खोला है। चर्चा तो हो रही है इस टूर्नामेंट की। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर प्रमेय गेंदबाजी करने के तैयार। तीसरे ओवर का खेल, अच्छा स्ट्रोक खेला गया, खिलाड़ी बिल्कुल दायरे के अंदर, उनके सर के ऊपर से डीप स्ट्राइक कवर बॉलिंग की तरफ गेंद जा रही है। पीछा करते हुए 2 खिलाड़ी, डीप स्ट्राइक कवर के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया है, सरफराज ने गेंद को फील्ड किया था बाउंड्री लाइन पर
और 2 रन लेने का मौका मिलेगा। अंसारी फिलहाल 5 पर पहुंच चुके हैं। रन संख्या 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 10 पर लॉस ऑफ 2 विकेट। प्रमेय के पहली गेंद पर बिल्कुल वो फुल लेंथ गेंद थी और उसका भरपूर फायदा। इस पर क्षेत्र में एक अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज अंसारी का। प्रमेय तैयार, उच्च कद के गेंदबाज है। प्रमुख गेंदबाज फिलहाल वैशाली रेंजर्स के। बेराम बाग चैंपियन टीम को जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार भी हवा में गेंद है। क्या ये मिस टाइम स्ट्रोक है? इस वक्त मिस टाइम स्ट्रोक था, लेकिन गैप में गेंद जाते हुए 1 रन मुकम्मल किया। खराब फील्डिंग और उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने चीते की दौड़ लगाई है। 2 रन मुकम्मल किए हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत से मेहनत करो तो तस्वीर बन जाती है। यहाँ मेहनत गेंदबाजों को भी करनी होगी और बल्लेबाजों को, और फील्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप 41 डिफेंड करना चाहते हैं तो अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते। 1 से 11 होता है। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज अंसारी 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रमेय की अगली गेंदबाजी करने के तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया, गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की तरफ गेंद जाते हुए खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। थोड़ा सा फंबल हुए, लेकिन कवर करने के लिए खिलाड़ी आए हैं। आकिब यहाँ मौजूद थे और फिलहाल कवर जरूर किया गया। रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करते तो 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब जाकर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 13 पर लॉस ऑफ 2 विकेट। बिल्कुल इस पर मन से ये मुकाबला देखते हुए हमारे महानुभाव। 13 पर 2। प्रमेय तैयार, गेंदबाजी करने के लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर। पहले 3 गेंदों में 5 रन खर्च किए हैं। अभी तक अगर देखें 9 गेंदों में 10 रन खर्च किए प्रमेय ने। रन संख्या 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। समय सबसे बड़ी बात है इस मुकाबले में, और दूसरी बात आपका प्लान, आपकी योजना क्या होगी, योजना के अनुसार गेंदबाजी करना। दूसरी बात, बल्लेबाज को अपने एक बार फिर ऑफ टर्म का पता होना चाहिए और गेंदबाज को अपने फील्डर का है इसका पता होना चाहिए। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी करना वो भी कला है, और सामने वाली टीम की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, वो पहचानना बहुत जरूरी। और कंधों का इस्तेमाल जरूर किया गया था। बल्लेबाज सफल हुए थे। लेग स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर। एक बार फिर देखिए, अपने कंधों का इस्तेमाल किया गया, पटके भी गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। इस गेंद को बल्लेबाज नहीं समझ पाए हैं। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओ एक बार फिर कलात्मक स्ट्रोक खेलना चाहते थे, फाइन एक बार फिर खेलने का प्रयास, फाइन ग्लास करना चाहते थे। विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए। विकेट कीपर का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर है। इस ओवर की बात करें तो अभी तक 5 गेंदों का खेल हुआ है। कुल मिलाकर प्रमेय के 2 ओवर की अगर कहानी देखें तो 11 गेंदों में 11 रन 1 विकेट इन्होंने चटकाए। 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर है। अंसारी ने इस गेंद को उड़ाया आसमान की तरफ, डीप स्ट्रक कवर पर। एक बार फिर बॉडी रन पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया। खराब फील्डिंग हो रही है और उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज। गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया रही है। प्रमेय के 2 ओवर में 13 रन खर्च के 1 विकेट इन्होंने चटकाया है, और 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 5.33 का है। और अब जाकर ये देखें आंकड़े क्या बता रहे हैं। 3 ओवर 16 रन 2 विकेट बिल्कुल गिर गए हैं, और अब जाकर आपके पास अभी भी 3 ओवर का खेल आना बाकी। जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है। तो बढ़िया गेंदबाजी 3 ओवर में रही है गेंदबाजों द्वारा। 18 गेंदे 25, ये थोड़ा सा फासला बना हुआ है और प्रेशर बनाने की कोशिश गेंदबाज कर रहे हैं। टोटल बड़ा नहीं है, लेकिन बैटल बिल्कुल बड़ा चल रहा है और प्रशंसा करनी चाहिए खास करके प्रमेय और एक बार फिर गेंदबाज लाल मोहम्मद की, जिन्होंने नपीतुली गेंदबाजी की और या इस मुकाबले में बिल्कुल जान डाली है, मैच को पकड़ के रखा है। अंसारी 10 पर, खान जैद इस वक्त 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। United Welfare and Education Federation in association with Oshiura Sport Club present United Jogeshwari Premier League Season 5। प्रमेय के कोटे के 2 ओवर में 13 रन आए हैं। अब क्या बदलाव करेंगे वो देखना बहुत जरूरी। फैजान चौधरी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। विकल्प बिल्कुल बहुत है, मतलब लाल मोहम्मद को दोबारा आप लेके आ सकते थे, लेकिन थोड़ा सा बचा के रखा है। फैसल की घड़ी है, इम्तियार की घड़ी बिल्कुल इस वक्त फैजान के लिए। फैजान चौधरी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अंसारी 10 पर है। इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे
खान सैयद की बात करते हैं, उनके पास काबिलियत है। अब 18 गेंदों में 25 चाहिए। थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव करते हुए आप देखिए फील्डिंग के जमावट, एक 10 मैन 1 पॉइंट, उसके साथ एक कवर पॉइंट पर खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ है। फैजन तैयार गेंदबाजी करने के लिए। फुल टॉस गेंद स्विप कर दिया डीप स्क्वायर लेग पर, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। बेहतरीन फील्डिंग बॉडी लाइन पर हुई है। आकी बॉडी लाइन पर जिन्होंने शानदार फील्डिंग की है, स्वीप किया था बहुत खूबसूरती के साथ बल्लेबाज ने। 1 रन का इजाफा, रन संख्या 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल है, आपके पास अभी भी 17 गेंदे हैं। 17 गेंदों में जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है। 41 रनों का लक्ष्य है। मैदान के अंदर बिल्कुल एक अच्छा बैटल चल रहा है। एक एक रन के लिए जूझना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। ये अच्छे संकेत है, मतलब इस मैच में गेंदबाजों का शोल्डर डाउन नहीं है, मनोबल बिल्कुल अच्छा है। मन तो सभी के पास होता है लेकिन मनोबल सबके पास नहीं होता है। एक बार फिर इस मुकाबले में वो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हुए। नौजवान बल्लेबाज अंसारी 10 पर बल्लेबाजी करते हुए, और ज्यादा समय जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। एक बार फिर फैजान तैयार। कदमों का इस्तेमाल किया, डांसिंग डाउन द विकेट आए और क्या कमाल का स्ट्रोक खेल दिया। छोटा तीर वार करे गंभीर। इस वक्त अगर देखें तो अंसारी के बल्ले से जबरदस्त स्ट्रोक। लुक एट द शॉट, नाइस यूज ऑफ द फीट एंड ब्यूटीफुल टाइमिंग। और उसके बाद में भागने की जरूरत नहीं है, इस गेंद के ऊपर 6 की मोहर लगाई। क्या दर्शनीय स्ट्रोक था। प्रेशर रिलीज होता बा, फैसले की घड़ी है। एक बार फिर देखिए किस तरह से कदम ताल था, कदमों का इस्तेमाल और गेंदबाज का बुरा हाल, और गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते भी। स्कोर बोर्ड बिल्कुल इस पर घोड़े के चाल चलने लगा है। 23 2 विकेट के नुकसान पर। ये सेलिब्रेशन देखिए बल्लेबाज अंसारी का। 23 पर 2। फैजान तैयार गेंदबाजी करने के लिए। ओवर चौथा प्रगति पर है, अभी तक 2 गेंदों में 7 रन आए हैं। कला के साथ मोड़ दिया। कलात्मक क्रिकेट, फाइन लेग क्षेत्र की तरफ गेंद जा रही है। सेंसिबल क्रिकेट, आपने एक छक्का जड़ा, उसके बाद में जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। मिडल और लेग स्टंप पर गेंद थी, कला के साथ गेंद को एक बार फिर फाइन ग्लास किया था बहुत खूबसूरती के साथ, और 1 रन मुकम्मल किया। इसका मतलब 3 गेंदों में 8 रन आए हैं। और जो कुछ करना है एक बार फिर गेंदबाजों को करना होगा। करंट 6.86 का है। 24 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए फैजान तैयार। खान सईद ऑन स्ट्राइक। इस गेंद को खूबसूरती के साथ आंसर पर खेलते हुए खिलाड़ी यहां बिल्कुल बॉडी तरफ अगर देखें तो मौजूद है। 2 रन लेने का मौका या एक बार सिंगल के ऊपर निर्भर देखने वाली बात। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। स्कोरबोर्ड 26 2 विकेट के नुकसान पर। यह समर्थन देखिए, इस वक्त ये काफी संख्या में जो दर्शक है इस खेल का लुत्फ उठा रहे हैं, और दोनों टीमों के लिए समर्थन है, वैशाली रेंजर्स और बेहरंगबाग चैंपियन टीम के लिए। वैसे अगर देखें तो चैंपियन बनने के लिए एक बार फिर सामने वाले टीम की ताकत क्या वो भी एक बार फिर समझना होगा, और कमजोरी क्या है वो भी एक बार फिर समझने की जरूरत। इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ कट कर दिया। आज के दिन का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन आउटफील्ड एक बार फिर धीमा है। तो मेहनत एक बार फिर मैदान के अंदर आपको करनी पड़ेगी। 3 रन मुकम्मल, तालियां बज रही है। ये शॉट आप दुगार देखिए, क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया था। पहले ऑफ स्टंप के बाहर है, उसके बाद में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद इंतजार किया और खूबसूरती के साथ एक बार फिर खुद के लिए जगह बनाई और स्क्वायर कट करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान के अंदर अंसारी द्वारा। अंसारी जो इस वक्त अगर देखें तो बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं। खान 7 पर बल्लेबाजी करते हुए, रन संख्या 29 2 विकेट के नुकसान पर। नहीं, ये गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है। ऑफ स्टंप के बाहर जाके शफल होकर गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। ओवर की बात करें तो बिल्कुल वो चौथा ओवर आप देख रहे हैं, गति परिवर्तन किया गया था, गेंद को ऑन साइड पर खेलना तो चाहते थे। 4 ओवर 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फैजान 1 ओवर में 13 रन, अंसारी 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और मैदान के अंदर आप देख रहे हैं वो पानी जाता हुआ। फिलहाल सारे लोग समझाने के लिए आए, उनके जो समर्थक एक बार देखिए ऑन स्क्रीन समझाते हुए, खास करके अंसारी को जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। 12 गेंदों में 12 चाहिए, तो प्रेशर गेंदबाजों के ऊपर रहेगा। और बैटिंग पावर प्ले का इशारा मैदान के अंदर, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है।
शशि साटम इशारा करते हुए 7.25 के औसत से रन बनाए हैं बल्लेबाजों ने पहले 4 ओवर में। तो ये मैच आखिर तक जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये ओवर पावर प्ले का है, बैटिंग पावर प्ले एक बार फिर लिया गया है और 5वां ओवर है। और गेंदबाजी में बिल्कुल परिवर्तन, क्या एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं, कपिल यादव आए। क्या लाल मोहम्मद आ सकते थे? क्या लाल मोहम्मद का गेंदबाजी करने के लिए आ सकते थे, जिन्होंने केवल 3 रन दिए थे और बढ़िया गेंदबाजी की थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, अनुभव की कोई कमी नहीं है। अब एक बार फिर असली हीरे की परख जोहरी को होती है, वही काम कप्तान का है। सही जगह पर लगाएंगे तो बिल्कुल बात बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ भी सकती है। 29/2 कपिल गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल तैयार है। 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है। इस मैच के बाद यारी रोड टाइगर्स और वर्सोवा लायंस के बीच एएम मुकाबला, बहुत ही क्रुशियल मुकाबला होगा। कपिल नाम तो बहुत बड़ा है, आपने भी सुना होगा, जिन्होंने बहुत ही बड़ा करिश्मा किया था 1983 में। ऑफ के बाहर गेंद पॉइंट के ऊपर से बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए, और फील्डिंग का स्तर इतना अच्छा नहीं है। 12 गेंदों में आपको 12 चाहिए। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद को एक बार फिर खेल दिया था पॉइंट के ऊपर से। एक अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज का, खान सैद और अंसारी दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करें। कपिल की पहली गेंद पर डबल। अब जीतने के लिए आपके पास अभी भी 11 गेंदें हैं और 11 गेंदों में 10 रन चाहिए। देखिए इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। बाहरी के दर लगा गेंद थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ जाते हुए, आउटफील्ड एक बार फिर उतना तेज नहीं है, 1 रन जरूर मिलेगा। रन बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए ये मैच वैशाली रेंजर्स को अगर जीतना है तो आपने 2 विकेट लिए हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि 2 विकेट से तो बात नहीं बनेगी, मतलब आपको एक गुच्छे में विकेट चाहिए। और www एक बार फिर वो वेबसाइट बनाने की जरूरत है, तब जाकर वो मैच बनेगा। अच्छी क्रिकेट दोनों यंग खिलाड़ी द्वारा, खान जहेद और अंसारी। 32/2 इस गेंद को बैकफुट पर जाके बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हुए फाइन क्षेत्र की तरफ जाते हुए गेंद 1 बाउंस ओवर द रोप। छोटा पैक बड़ा धमाका, मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। देखिए खराब गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, पोजीशन में आए, शरीर का संतुलन बनाया और क्या खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेल दिया। फाइन क्षेत्र पर गेंद जाते भी 1 बाउंस ओवर द रोप एंड 4 रन्स। वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। अच्छा स्ट्रोक, 36 2 विकेट के नुकसान पर 41 रनों का लक्ष्य है। तो इस ओवर में मेरे हिसाब से लाल मोहम्मद को गेंदबाजी करनी थी, कपिल को मौका दिया और उसका फायदा आज बल्लेबाजों ने उठाया है। बेहतरीन बल्लेबाजी बेरामबाग चैंपियन के खिलाड़ी द्वारा। शंकर जी मुल्तानी साहब को आप बिल्कुल इस वक्त ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। और यह भी गेंद चली गई विकेट कीपर के पीछे, तो 1 रन मुकम्मल जरूर करेंगे। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, विकेट कीपर अच्छी दौड़, थ्रो अच्छा नहीं है। तो इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है वैशाली रेंजर्स के लिए। अंपायर की तरफ से इस वक्त वाइट बॉल का इशारा। अब देखिए ये आवाज आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि जीत की सुगंध आना शुरू हो गया है भेराम पाड़ा के लिए। भेराम बाग की बात करें तो इस वक्त बिल्कुल जीत की दहलीज पर 39 2 विकेट के नुकसान पर। यह भी गेंद विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए हैं और अब ये थोड़ा गुस्सा निकाल रहे हैं। खरीद तो क्या करें, बैंक बैलेंस कम है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, नियंत्रण नहीं है और प्रेशर बनता हुआ। जीतने के लिए केवल 1 रन की जरूरत। गेंदें बहुत है, गेंदों के बारे में चर्चा ना करें तो ही अच्छा। 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर है। 41 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद और बढ़िया गेंद थी, टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर और हल्के से खेलने का प्रयास, कवर की तरफ एक बार फिर खेलना चाहते थे, 1 रन लेने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन यह अच्छी गेंद थी कपिल द्वारा। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हरकत करते भी, शरारत करते भी गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ। फिनिश करने का मौका बिल्कुल खान सैद को मिलता हुआ। टप्पा खाने के बाद उछाल था, बहुत बढ़िया तरीके से बैकफुट चले गए, गेंद को खेल दिया गैप में, गली क्षेत्र में गेंद जा रही है और इसी के साथ यह मुकाबला आज बेरामबाग चैंपियन टीम ने अपने नाम पर कर दिया है। शानदार प्रदर्शन, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इन्होंने जरूर किया है। और इस मुकाबले में ये देखिए एक बार फिर प्रसन्न माहौल यहाँ
और ये अंसारी साहब जिन्होंने प्रभावित किया। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा मैदान के अंदर अंसारी द्वारा समर्थन मिलता हुआ, तालियां बजती हुई। आप आए और सबके ऊपर छाए। अंसारी जो पड़े हैं सबके ऊपर भारी, बेहतरीन प्रदर्शन। चलते हैं एक बार फिर मैन ऑफ द मैच की तरफ और अगला मुकाबला यारी रोड टाइगर्स वर्सेस अलायंस। ये मुकाबला है हमारे साथ कॉम्बॉक्स में बिल्कुल वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या से जुड़ने वाले हैं। उससे पहले मैन ऑफ द मैच हम देंगे और उसके बाद में एक बार फिर वो आखिरी मुकाबला आज के दिन